क्या है इशू? तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना परेशान है। ये लो, अभी कॉल करो ना, बोलो कि तुम मेरे साथ हो और जल्दी घर पहुंच जाओगी। हेलो माही, मैं इशू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं सनी के साथ हूँ। तू चिंता मत कर, सनी मुझे घर पहुंचा देगा। चले? एक मिनट। कहाँ जा रहे? I love you. थैंक्स। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। इशू, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। इशू, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं। मैं जानती हूँ साहिल, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं मजबूर थी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे पता है साहिल, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए शायद तुम्हें हमारे बीच का ये फर्क कभी नजर ही नहीं आया। कैसा फर्क इशू? हैसियत का फर्क साहिल। क्या बकवास कर रही हो इशू? क्या हमारे बीच में हैसियत कहां से आ गई? हाँ, सच तो सच ही होता है साहिल, तुम मानो या ना मानो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और तुम सहारनपुर के सबसे अमीर खानदान से। मुझे एक छोटी सी चीज के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, और तुम एक पल में ही सब कुछ हासिल कर सकते हो। पापा जब हमारे बीच नहीं रहे, तब दादी और मॉम ने किराने की दुकान चलाकर हम दोनों बहनों को पढ़ाया, घर संभाला। दादी जताती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज भी घर कितना मुश्किल से चलता है। उस पर से हम दोनों बहनों की शादी का बोझ
शू, नहीं साहिल नहीं, मुझे बोलने दो मुझे। साहिल, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनका सहारा बनना चाहती हूँ, ताकि मेरी दादी और मेरी माँ सुकून से जी सके। मेरी बहन की एक अच्छे से घर में बड़े धूमधाम से शादी हो जाए। बस इतनी सी इच्छा है मेरी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाती तो ये सब पूरा कर पाती, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, कभी बड़े स्कूल नहीं गई ना। मुझे तो कढ़ाई बुनाई भी नहीं आती है, खाना बनाना भी नहीं आता। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मेहनत मजदूरी या फिर मॉडलिंग। इसीलिए मैंने मॉडलिंग को चुना, लेकिन अपने संस्कारों के दायरे में रह कर पाए, और सिर्फ ये सोचकर कि थोड़ा सा काम कर लूंगी तो शायद मेरे घर के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अरे खत्म नहीं तो कम से कम तो हो ही जाएंगे। अब तुम ही बताओ साहिल, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? इसीलिए साहिल, इसीलिए मैंने तुम्हारी दादी से झूठ बोला। मैंने अपनी दादी को भी नहीं बताया कि मैं मॉडलिंग करती हूँ, वो नहीं समझेंगी। पुराने ख्यालों की है ना। अरे जब मैं अपनी दादी को नहीं समझा पाई तो तुम्हारी दादी को कैसे समझाती साहिल? बोलो साहिल, मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने गलत किया तो मुझे सजा दो, लेकिन मुझे खुद से अलग मत करना। तुमसे अलग होकर मैं मर जाऊंगी साहिल। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं मर जाना चाहती हूँ साहिल। ईशु, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें खुद से अलग कर सकता हूँ? ईशु, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम ये सब अपने परिवार के लिए कर रही हो। हम आज ही मेरी दादी से मिलेंगे, तुम उन्हें सब सच बता देना, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दादी तुम्हें समझेंगी और माफ भी कर देंगी। I love you too. साहिल, मैं
तुम्हारी दादी से मिलने जा रही हूँ। इस बात की खुशी तो है मुझे, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। क्यों डरना कैसा, जब मैं साथ हूं तुम्हारे। और वैसे भी दादी के माफ करते कुछ ही दिनों में तुम मेरी, वो क्या कहते हैं, क्या क्या? तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। वाइफ मटेरियल लग रही हो। बारिश, इस मौसम में साहिल क्या करे? गाड़ी पास में भागकर चलते पहुंच जाएंगे। साहिल, गाड़ी बहुत दूर है, हम पहुंचते पहुंचते पूरे भीग गए। वो देखो वहां चलते हैं। बारिश रुकने पर घर चलेंगे। चल जल्दी चलो। दिन मौसम बरसात और बादल इतने, ऐसा लगता है काफी देर बारिश होगी। फिल्मों में ये बारिश कितनी अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में अचानक से आई हेट इट। दादी को कॉल करके बोलता हूँ कि मैं आने में थोड़ी देर हो जाएगी, है ना इश? वैसे मैंने ये फाइल पढ़ ली है। अगर इस कंपनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो जाता है तो हमारा प्रोडक्शन दुगना। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क करके रखे हैं, आज मीटिंग में उनसे डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे। खेल ही तो है, हार जीत क्या होता है? हार जीत सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। तो मजे के लिए खेलो, ना कि हार जीत के लिए। लेकिन साहिल ने तो कहा कि आपने उसे अपने पास बुलाया। जी नहीं, मैंने तो कहा था कि मैं आ जाऊंगी। दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो घर पर अकेली है, तो दवाई लेकर मुझे ही जाना है। मैं जानता हूँ दादी, आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ को भोग चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा साथ रहे। तुम हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ भोलेनाथ से मांगते ही रहती हो। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? चाहिए ना सबकी खुशी। अगर सब खुश है तो मैं क्या रोऊंगी? हंसूंगी ही ना पंडित जी।
क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? मैं इतने जरूरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ तो कहिए। हम जिंदगी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे अरुण बाबू, साहिल की शादी के बारे में। हमें कोई तो फैसला लेना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। हमें ऐसा लगता है कि साहिल के लिए माही से अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती, पर उसका मन तो उस लड़की पर। जाने क्यों हमारा मन इस बात पर गवाही नहीं दे रहा, लेकिन कुछ तो फैसला लेना ही होगा, और वो भी हम, क्योंकि साहिल की आंखें वो सब नहीं देख पा रही जो हमें दिखाई दे रहा है। कुछ वक्त बदला है और कुछ मौसम, उसके दिल को चोट लगी है ना। लेकिन आप उसके साथ हैं, आपकी सलाह उसके साथ है तो समझ भी जाएगा। लीजिए, फोन कीजिए।